खुदा यसुम मसीह के पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रशीद खुशी आपका होस्ट प्रोग्राम द बेस्ट ऑफ द नेशन प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चैनल से की वसातत से आपके सामने हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा शाइनिंग स्टार्स को और उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत तजर्बात हों उनको हम मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और आपसे उनकी जो खिदमत हैं वो शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ आप गोजरा शहर की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुनफरद और जानी पहचानी शख्सियत सर बिशारत साहब हैं। सर बिशारत साहब, मैं आपको दिल की अता गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। इससे पहले कि नाज़रीन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि हम सर बिशारत की ज़िंदगी के तालीमी खिदमात में के मैदान में जो बहुत सारे कारनामे और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं, उनको हम ये आप तक पहुँचाए, शेयर करें। तो हम चाहेंगे कि कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब में से 14, 15 और 16 आयत पढ़ी जाए ताकि आज के इस मौजू पर हम आसानी से आगे गुफ्तगू कर सकें। तो आज हम सुनते हैं कलाम मुक़द्दस में से, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जी नाज़रीन, जिस तरह के आज का टॉपिक भी है, आज की पर्सनालिटी भी है, आज की जो शख्सियत भी है और कलाम मुक़द्दस भी इसके बारे में हमें बताता है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो सर, इसके बारे में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ब्रीफली आप तुम दुनिया के नूर के बारे में थोड़ा सा मेरे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करेंगे। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ प्रिंस ऑफ पीस टीवी का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत करूँ। आज का जो कलाम मुक़द्दस आपने पढ़ा है वो नहायत ही खूबसूरत हवाला है और मैं आपको इस हवाले की सिलेक्शन पर जो अब आपका मोतरफ़ हूँ कि इतना खूबसूरत हवाला आपने सेलेक्ट किया कि तुम दुनिया का नूर हो। इस आयत में खुदा यसुम मसीह ये फरमाते हैं कि जो खुदा के लोग हैं दे आर एक्चुअली द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये है कि उनको फिर अपनी सलाहियतों को छुपाना नहीं, दबाना नहीं, बल्कि उनको दुनिया के सामने पेश करना है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि कोई चिरागदान जो है वो चिराग जलाकर उसको चिरागदान के नीचे छुपा के नहीं रखा जाता, बल्कि उसको चिरागदान के ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी दुनिया तक पहुँचे। एक मसीही लीडर जो है वो भी ऐसा ही होता है, वो अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है, अपनी खिदमात को पेश करता है ताकि उसकी रोशनी जब वो दुनिया तक पहुँचे और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह लीडर आपने नाज़रीन सुना कि सर ने, जो कि सर बिशारत साहब के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, इनके तजर्बात, इनकी तालीम, और ये कोई ऐसी हस्ती नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं कि मैं इनका तारफ़ कराता, क्योंकि ये जब आप देखते हैं, आप सुनते हैं तो आप लोग सब इनको बहुत बखूबी जानते हैं जिन्होंने एक लीडर। तो सर, अब बात हो रही थी रोशनी और लीडर की, तो मैं आपसे चंद लम्हात के लिए अपने नाजरीन के लिए पूछना चाहूँगा कि एक लीडर, बल्कि एक मसीही लीडर जो होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ा खूबियाँ होनी चाहिए? मसीही लीडर जो होता है उसके अंदर मैं समझता हूँ सबसे पहले अपना जो उसका वर्क है उसके साथ कमिटमेंट और डिवोशन, इसका होना जो है वो ज़रूरी है। एक आम शख्स जो है, वो एक आम लीडर जो है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है और ड्यूटी आवर्स के बाद वो कहता है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया। जी सर, आपने बताया कि इसके लिए लीडर के लिए एक डिवोशन होनी चाहिए, अपने आप को वक्फ करना चाहिए। तो सर, अपने तजर्बात से मैं आपसे ज़रा लोगों को रुशनास कराना चाहूँगा, आपने ये तलीमी कैरियर का, आपने ये जो दर्स व तदरीस का सिलसिला कब से शुरू किया और आज तक आपने कहाँ कहाँ से कुछ सीखा और आगे दूसरों को सिखाया, ये ब्रीफली ज़रा आप बताते चलिएगा। सर, मैंने जो है वो अपना पढ़ाई का काम जो
टीचिंग का काम है। ये ज़िला लिया से 270 चक इब्ने मरियम हाई स्कूल से शुरू किया था। ये 91 की बात है। और उस वक़्त से लेकर फिर मैं आगे से आगे जो है वो हम बढ़ते गए। गोजरा में सेंट जॉन स्कूल में मैंने तालीमी खिदमात जो वो जारी रखी, और इस दौरान जो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कामयाब करवाया। और आज गोजरे के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स ये खुदा के फजल से मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये खुदा ने सारी हिम्मत और ताकत दी ताकि हम इस काबिल हो सकें। जी सर, तो आप सर कुछ अरसे के लिए अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ भी गए, तो वहाँ से आपने कुछ स्पेशल तालीम की कुछ टिप्स, कुछ कोर्सेज किए, तो किस मुल्क में आप गए और आपने वहाँ से कुछ सीख के आए जो आपने अपनी ज़िंदगी को तजर्बात में शामिल किया? सर वहाँ पर जो मैं इंग्लैंड में गया था 2000 में, और वहाँ से मैंने 2 कोर्सेज किए थे। एक जनरल इंग्लिश प्रोग्राम है और दूसरा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेवलपमेंट की। तो मैं वहाँ के लोगों का ये शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ किसी को डिस्करेज नहीं किया जाता, और अगर किसी को कहना भी तो वो भी तरीके से कहा जाता है कि यू आर डूइंग वेरी वेल, बट इफ़ यू डू लाइक दैट इट विल बी मोर गुड। वो किसी को आप डिस्करेज नहीं कर सकते वहाँ पर। जैसे हम क्लासों में कह देते हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपको आ नहीं सकता है, वहाँ पे ऐसी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए वो लोग जो हैं वो ज़्यादा सारे लोग तो टैलेंट में बराबर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ हासिल कर जाते हैं। और हमारे स्टूडेंट इसलिए नाकाम रहते हैं कि यहाँ पर डिस्करेजमेंट जो है वो दर्जा उत्तम मौजूद है। आपके कहने का मतलब कि एक तो हमें ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों को खास तौर पे, और दूसरा ये कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी जो है ये हमें आगे से आगे रास्ते खोलने में हमारी मदद करती है। तो ये आपके तजर्बे बड़े अच्छे हैं। तो कि हमेशा जो टीचर होता है, जो लीडर होता है, उसको दूसरों की कमियों को छोड़ के, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के उनको पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। जो ना मैं समझता हूँ कि होप जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। होप नहीं छोड़ना कि हम समझते हैं अगर स्टूडेंट कमज़ोर भी है तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है, और उसको ये हमारा होना चाहिए काम टीचर का कि उसको उसकी मंजिल तक लेके जाए। जी सर, जिस तरह कि आजकल आप टाइम बीइंग जो है ना इसमें आप सेंट एडवर्ड हाई स्कूल गोजरा में एज ए प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो एज अ प्रिंसिपल काम करना या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन काम करना या लीडर काम करना, ये कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं बड़ी नौकरी है या बहुत बड़ी खिदमत है? कि आप इसको बहुत बड़ी अथॉरिटी या ओहदा समझते हैं या बहुत बड़ी खिदमत समझते हैं? कि इसको बारे में ज़रा आप हमें, मेरे नाज़रीन के लिए आप प्लीज़। सर इसको मैं बहुत बड़ी खिदमत समझता हूँ जो खुदा ने मुझे दी है। ओहदा जो है उसमें आप लोगों पे अपनी अथॉरिटी जताते हैं, लेकिन हम अपनी अथॉरिटी नहीं जताते हैं, बल्कि हम जो वो खिदमत करते हैं हम तो दिन रात इसलिए लगे रहते हैं। और हम इसको कोई लोगों को पर अथॉरिटी के लिए नहीं बल्कि बच्चों को आगे ले जाने के लिए काम में लाते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें अथॉरिटी नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी से, अपनी वफादारी से काम करना चाहिए। तो सर हमारा आखिरी सवाल है जिसमें आप ब्रीफली मुझे बताएंगे कि आपका क्योंकि तल्लक हमेशा से और अब तक दर्स व तदरीस से रहा है, टीचिंग से रहा है, तो हमेशा आपने लोगों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश की है, उनके मौजूदा हालात को लेके फ्यूचर प्लान किए, बच्चों के साथ उनको तालीम दी। तो आज के स्टूडेंट के लिए आप ब्रीफली मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के स्टूडेंट को? आज के स्टूडेंट से मेरी जो है ना वो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो स्टडी को पूरा टाइम दें और पूरी कमिटमेंट और डिवोशन से काम करें, क्योंकि आजकल का स्टूडेंट जो मीडिया में इतना खो गया है कि वो अपना असल जो टारगेट है उसको भूल गया। तो मैं यही कहूँगा कि वो पूरी डिवोशन, पूरी कमिटमेंट और पूरा टाइम जो स्टडी को दें, और ये इधर उधर की जो बातें हैं जो कि उसके काम आने वाली नहीं हैं उनसे जहाँ तक हो सके परहेज़ किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह के नाज़रीन आपने सुना कि सर ने अपने बहुत सारे तजर्बात को, ख़ास तौर पर जो आखिरी पैगाम उन्होंने दिया है बच्चों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि दे हैव टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़।
वो सोशल मीडिया पे ना जाएं, फजूलियात में ना जाएं, बल्कि अपनी स्टडीज़ को, अपनी तालीम पर फोकस करें ताकि वो अब कल को एक अच्छा मुस्तकबिल पा सकें। तो सर मैं आपके यहाँ पे प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चैनल पर आने के लिए, हमारा जो प्रोग्राम बेस्ट ऑफ द नेशन में आने के लिए मैं आपका दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।